नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है और विपक्ष का एक तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। विपक्ष अपना एक समीक्षा बैठक बुलाए हैं तेजस्वी यादव के आवास पर। राजद के लोग अपना एक समीक्षा बैठक के लिए मीटिंग किए हैं। कैबिनेट की तैयारी शुरू हो गई है। नए मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन लोग नहीं आएंगे, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, आज सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बिहार में जैसा कि चर्चा चल रही है राजनीति गलियारे से कि नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बनने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर अगले होंगे। कैबिनेट में कौन कौन लोग आएंगे, देखिए सबसे बड़ी चीज कि कैबिनेट का एक नियम है कि 15% विधायक, जितने विधायक हैं उसके 15% मंत्री होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और कम से कम 12 होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है। और पिछली बार 29 लोग मंत्री थे। इस बार जो राजनीति गलियारों से जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें बीजेपी के मंत्री ज़्यादा होंगे। हालांकि बीजेपी के सीट और जदयू के सीट में कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसमें 16 मंत्री बनाने की बात आ रही है बीजेपी की, और 14 जदयू के रहेंगे, यानी जेडीयू के 14 लोग रहेंगे। बाकी एलजीपीआर जो चिराग पासवान हैं उनके भी रहने वाले हैं, 3 की चर्चा हो रही है। जीतनराम मांझी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी से एक एक मंत्री बनने की संभावना है। अभी कुछ क्लियर नहीं है कि कौन लोग जो रिपीट करेंगे, पुराने वाले लोग, कि कुछ नए चेहरे भी आएंगे। इसमें भी कई बातें हो रही हैं, लेकिन अभी बातें पूरी तरह क्लियर होकर नहीं आ रही हैं। इतना तय है कि जो उसमें ज़्यादातर चेहरे पुराने ही रहेंगे, कुछ नए भी आ सकते हैं, यानी कुछ लोगों के मंत्रिमंडल का खतरा है, यानी जो पहले थे उनको हटाया जाएगा, इसमें इसकी भी चर्चा है। जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात है तो पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थे, और तो विजय सिन्हा की बात आ रही है। कुछ लोग जो उन्हें फिर से एक चीफ मिनिस्टर करने की बात कर रहे हैं कि फिर से उनको वाइस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और या इनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस गलियारा में जो चर्चा है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, यानी नीतीश कुमार का अपना जलवा बरकरार रहेगा। माफ करिएगा। तो राजनीति में जो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, एक और चर्चा निकल के आई है कि मंत्रियों की संख्या ज़्यादा नहीं रखी जाए। हालांकि ये कोई कंफर्म, मतलब ये पुख्ता जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, सूत्रों के हवाले से ही है कि मंत्रिमंडल को थोड़ा सा कम छोटा किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोगों का मंत्री पद जो है खतरे में पड़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना पूरी तरह से कम है। ये बातें उठी हैं कि बिहार एक गरीब स्टेट है, तो इसके कैबिनेट्स का भी जो दायरा होना चाहिए थोड़ा छोटा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, इसकी भी एक बात उठी है। लेकिन इसकी संभावनाएं पूरी तरह से कम है, क्योंकि सभी पार्टियों को अपना एक हिस्सेदारी देना है, तो इसलिए मंत्रिमंडल थोड़ा बड़ा हो सकता है। दूसरी बात की जो चल रही है राजद की तरफ से जो है वो एक तरह से सन्नाटा है। पूरे कहते हैं ना कि वो कौन सा फिल्म में था कि हाँ सन्नाटा क्यों है भाई, शोले फिल्म में, तो कुछ कुछ ऐसे ही हैं। आज उनके 25 विधायक आए, एक समीक्षा बैठक हुई, और देखिए समीक्षा बैठक कुछ होती नहीं है। समीक्षा बैठक में बस एक ही चीज तय की जाती है कि हमें मीडिया को क्या जवाब देना है, अपनी हार का टीकरा किसके सर फोड़ना है, कौन से बहाने खोजने हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इन लोगों ने एक फाइनल अपना एक डिसीजन पर पहुँचे हैं कि हम लोग अब कोर्ट जाएंगे। कोर्ट क्यों जाएंगे भाई? कि जो 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डाले गए हैं वो चुनाव के समय डाले गए हैं, इसलिए ये वोट एक तरफा जो है एनडीए के तरफ चला गया है। ये एक तरह से वोट खरीदा गया है। ये महागठबंधन के विधायकों के मीटिंग्स में ये बातें निकल के आई। बात तो और भी निकल के आई
कुछ लोगों ने ये कहा कि सभी के सभी 25 विधायक हैं जो हो सकता है कि इस्तीफा दे दें। अब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई संभावनाएं हैं, क्योंकि एक इतने महंगे आज के डेट में चुनाव है और चुनाव जीतना इतनी चैलेंजिंग है कि चुनाव जीत कर आ गया, भले सरकार बने ना बने, लेकिन उस विधायक के मन में तो खुशी होती है कि भाई चलो हम तो जीत गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके अंदर तो खुशी होती है। अब उसे आप कह देंगे कि आप इस्तीफा दे दो, तो इतना ताम झाम करके वो चुनाव जीता, इतनी मुशक्कत मेहनत करके चुनाव जीता और आप कह दें इस्तीफा दे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। हालांकि चर्चाएं चली हैं, अगर ऐसा होगा तो पार्टी के बहुत सारे विधायक टूट के दूसरे पाले में भी जा सकते हैं, इसका भी खतरा है। इसलिए ऐसी बातें जो चर्चाएं चल रही हैं कि राजद के बहुत सारे 2500 विधायक इस्तीफा दे देंगे, तो ये संभावनाएं लगभग 0% है। इसका मान के चलिए कि ये सब नहीं। हाँ, इतना तय है कि इस मीटिंग्स में इस बात की चर्चा हुई है कि अपने हार के कारण क्या है। अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी तक दो बड़े चेहरे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर अभी तक कोई मीडिया का सामना नहीं किए हैं, ना ही कुछ अपना स्टेटमेंट ऑफिशियली जाहिर किए हैं कि हार का कारण क्या है। इन दोनों चेहरों पर सबसे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि मीडिया का सारा कैमरा इन्हीं दो चेहरों पर फोकस में था, चाहे वो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की मार्केटिंग ज़बरदस्त हुई थी इस बार। हालांकि तेजस्वी यादव को हराने में अगर देखा जाए तो उनके समर्थकों का बहुत बड़ा योगदान है। तेजस्वी यादव की अब समीक्षा में आप जो भी कहें, लेकिन जो ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है वो ग्राउंड पर दिखने का मतलब कि जो उनका MY समीकरण है, तो M की तो बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि M के बहुत सारे एक और दावेदार आ गए थे, ओवैसी साहब, तो इसलिए Y की जहां तक बात है तो Y के लोग कुछ ओवर कॉन्फिडेंस थे और जोश जोश में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स देते थे जिससे ये लगता था कि अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। जैसे उनके संजय सिंह ने बोला कि जेएनजी वाला आंदोलन हो जाएगा, पूरे बिहार में हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे अगर हमारी पार्टी की हार हो जाती। इस तरह का जो बयानबाजी है, खैर उन्होंने चुनाव के बाद दिया था इस तरह का बयानबाजी। और तेजस्वी यादव भी एक आध गो स्टेटमेंट इस तरह दे दिए थे, उग्र स्टेटमेंट जिसको बोला जा सकता है। दूसरी बात, उनके समर्थक जिस तरह के गाने बना रहे थे, जिस तरह का उनका वीडियो चल रहा था, तो इससे एक भय का माहौल पैदा हो गया था। राजनीति में आज के दौर में आप वो 90 और 90 में जो हो रहा था वो करके आप फक्कड़ फकीर बन के मूर्ख की तरह, अनपढ़ गंवार की तरह बोल के, जिससे पहले लालू के ज़माने में होता था कि पढ़ा लिखा भी आदमी इस तरह का स्टेटमेंट जारी करता था जैसे गांव का कोई अनपढ़ आदमी हो, क्योंकि वो गांव की तरह दिखना चाहता था। उसमें कहते थे ना कि शर्ट के ऊपर बनियान पहनना एक उस ज़माने में कहा जाता था कि ये समाजवादी लोग हैं, तो वो दौर था वो अलग। आज वो दौर नहीं है। आज समाज पढ़ा लिखा है, हर चीज़ का समीक्षा कर रहा है। आप सीधे बोल दिए कि हम सभी घर को सरकारी नौकरी देंगे, तो ये ऐसे कोई मूर्ख नहीं है आज की दुनिया में कि उस बात को समझ नहीं रहा है। सभी के खाते में औरतों के 30-30 हज़ार रुपया दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कर दी गई थी, जिससे इस बात का लोगों ने समीक्षा किया कि ये जो बातें तेजस्वी यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कही गई है, ये एक तरह से भ्रम फैलाने की किया गया है, किसी तरह वोट के लिए झूठा वादा किया गया, ये बात भी सामने आया है। तो इसलिए आप समीक्षा जो भी करें, उनका नतीजा जो भी निकलेगा, लेकिन फाइनल उन लोग डिसीजन यही करेंगे कि अपना हार का ठीकरा विपक्ष के ऊपर, सत्तारूढ़ के ऊपर फेंक देना है और बोल देना है कि भाई इनकी वजह से हम हारे, हमारे लिए तो हम तो अच्छे लोग थे और हम चुनाव जीत रहे थे। वोट चोरी हो गया या सरकार ने 10-10 हज़ार में अपना वोट खरीद लिया, तो कुल इस तरह की बातें निकल के आएंगी, आप देखते रहिएगा। और ये लोग कोर्ट जाने की बात भी कर दिए हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, जो भी है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।